ओके सर। तो आपके सामने ये पहली स्लाइड आ गई होगी, इंजीनियरिंग मटेरियल सीमेंट एंड लाइम। आपको नजर आ रही है जी? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ये मैंने इन्हें कहा था डॉक्टर यस सर, आ रही है। COD सेक्शंस को पढ़ाते हैं, तो उनसे डिस्कस किया था। तो पहली वाली स्लाइड्स मैंने जो बनाई थी, उसके बाद इनको मैंने कहा था कि आप जो है ना इसकी लेक्चर आप जो है वो उसकी स्लाइड्स बनाएं। तो उन्होंने ये जो स्लाइड्स बनाई थी ये डगल की बुक से, और इसके अलावा जो एक और बुक है ममलूक की, वो आपको सामने है, तो उससे ये हैं। ठीक है जी। जी, तो मैं आपको बता रहा था जिस तरह कि वो जो है ज़िया साहब को मैंने कहा था, तो उन्होंने ये बनाई थी, और वो जो है ये वाली जो जितनी भी इसके ऊपर है, ये हम इसके बारे में आपको लेक्चर्स वगैरह जो है वो सारे जो है वो आपको ये ममलूक की बुक और दूसरी जो है डगल की बुक, उससे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम ऐसे कह के जो सीमेंट का जो और लाइम का है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम कंटेंट्स जो है वो एक इंट्रोडक्शन होगा, टाइप ऑफ सीमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, हाइड्रेशन प्रोसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, टाइप्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट्स एंड स्पेशल सीमेंट्स, सीमेंट प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट्स ऑफ सीमेंट, ये चीज़ें जो हैं ये हम इसमें कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री है कि लाइम और क्ले जो है वो तो हम इंसान जो है बहुत अरसे से, सेंचुरीज से इनको सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। असीरियंस, बेबीलोनियंस जो हैं वो गालबन पहले वो लोग थे कि जिन्होंने क्ले और सीमेंटिंग मटेरियल्स को अपने चीज़ों में, अपने बिल्डिंग्स के अंदर इस्तेमाल किया। आपको पता है कि पोम्पेई का जो जगह है, पोम्पेई, वो तबाह हुई, और उधर उससे उसके साथ एक माउंटेन है जिसका नाम माउंट वेजिवियस है। तो माउंट वेजिवियस से जो डस्ट और ऐश निकली, उस ऐश को उन लोगों ने बाद में कुछ और मटेरियल्स के साथ लाइम वगैरह का मिक्स किया, और कुछ और मटेरियल्स के साथ मिक्स करने के बाद क्लेई मटेरियल्स के साथ, तो एक ऐसा उन्होंने एक कंक्रीट टाइप का उन्हें, या सीमेंट और कंक्रीट टाइप का उन्हें एक मटेरियल मिला, जिससे उन्होंने ब्लॉक्स भी बनाए, और उन्होंने मोटर के तौर पर उसे यूज़ किया, और वो बहुत ड्यूरेबल था। और इंसान जो है, जो रोमन्स हैं, उनकी कंक्रीट जो है वो बड़ी यानी वो ड्यूरेबल है, और वो आज तक उसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि इतनी इसकी ड्यूरेबिलिटी की वजह जो है वो क्या थी। तो अमेरिका में तकरीबन कुछ 4-5 सालों से इसके ऊपर रिसर्च जारी है। तो डेवलपमेंट जो हाइड्रोलिक सीमेंट जो है वो सबसे पहले गालबन रोमन्स ने ही ईजाद किया था, और ये पोज़ोलोन लाइम सीमेंट जो था, उन्होंने वॉल्केनिक ऐश माउंट वेजुवियस से उसको लाइम के साथ मिलाकर, तो उन्होंने उसे अर्ली डेज के अंदर ये हुआ कि क्या होता था कि पहले आप स्टोन ब्लॉक्स जो थे उन्हें सीमेंट जो है उसके सीमेंटिंग मटेरियल के बगैर जो था उनको एक दूसरे के साथ रखते थे, या मड जो है उसको आप मुख्तलिफ
भूसे के साथ मिक्स करके उसके बाद छोड़ देते थे, और उसके बाद उसको भी हम सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ करते थे ड्राइड ब्रिक्स को और चीज़ों को करने के लिए। अच्छा, जो पिरामिड ऑफ चियोप्स है इजिप्ट के अंदर, उसके अंदर उन्होंने लाइम और जिप्सम को जो सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पे इसके अंदर इस्तेमाल किया। मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने भी इजिप्ट में मुख्तलिफ पिरामिड्स देखे और उनमें अल्हम्दुलिल्लाह कई चीज़ें समझने का और देखने का मौका मिला। तो आप भी इंशाल्लाह ताला जब इंजीनियर होंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप भी दुनिया में ज़रूर मुख्तलिफ जगहों पे जाएं और उधर देखें कि किस तरह से लोगों ने इन चीज़ों को इस्तेमाल किया है। सीमेंट जो है वो एडेसिव मटेरियल है, उसमें कोहेसिव मटेरियल कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ हैं और ये बॉन्ड करता है मुख्तलिफ पार्टिकल को सॉलिड मैटर के को एक कॉम्पैक्ट और ड्यूरेबल मास के अंदर। डेफिनेशन के एज फॉर द डेफिनेशंस, दो जो मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें जो है मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बॉन्ड करते हैं एक अदर को, इसको कहते हैं एडिशन, जबकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कोहेजन। और डेफिनेशन के हिसाब से सीमेंट इज अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऑफ कैल्शियम सिलिकेट्स एंड अदर कैल्शियम कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज। सीमेंट जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं हाइड्रोलिक और नॉन हाइड्रोलिक में। तो जो बात का है उसके अंदर जो है वो हार्डन होता है वाटर में, सच एज नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट और विच आर अनस्टेबल इन वाटर। मिसाल के तौर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, द हाइड्रोलिक सीमेंट सेट्स एंड हार्डन इन वाटर एंड गिव अ प्रोडक्ट विच इज स्टेबल। पोर्टलैंड सीमेंट जो है जिसकी एक मिसाल है। सीमेंट जो होता है उसे आप नेचुरल सीमेंट स्टोन से या उनसे या आर्टिफिशियली आप कैलकेरियस और एग्रेलिशियस मटेरियल्स जो है उनको इस्तेमाल करते हुए आप बना सकते हैं। एग्जांपल जो है नेचुरल सीमेंट की वो रोमन सीमेंट है, पोज़ोलाना सीमेंट है और मेडिना सीमेंट है, और इस तरह ही आर्टिफिशियल सीमेंट जो है उनमें पोर्टलैंड सीमेंट और स्पेशल सीमेंट्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आजकल जो सीमेंट है वो हर तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क्स के अंदर इस्तेमाल होता है, स्ट्रक्चर्स में होता है जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। ब्रिजेस जो हैं उनके स्तूनों के अंदर इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा और जो है लाइट हाउसेस में इस्तेमाल होता है, लॉफ्टी टावर्स के अंदर, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो टावर्स आप इस्तेमाल बनाते हैं उनमें इस्तेमाल होता है, और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में जिस तरह ब्रिजेस हो गए, साइलोज हो गए, चिमनीज हो गए, इनके अंदर। और ऐसे स्ट्रक्चर्स के अंदर भी होता है जो कि एक्शन ऑफ वाटर जो है उसको, जहाँ एक्शन ऑफ वाटर वगैरह होता है और एक्शन जो पानी है वो उसके रिटेनिंग वॉल्स आप बनाएं किसी जगह पे जिसके पीछे पानी इंपाउंड हो, मिसाल के तौर पर रिजर्वायर्स, डैम्स, डॉक्स, यार्ड्स, उधर भी हम जो है सीमेंट जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। जो सीमेंट के यूज़ हैं वो फैब्रिकेशन ऑफ कंक्रीट और मोटर्स में है, मॉडर्न यूजेस में बिल्डिंग्स में आप इस्तेमाल करते हैं, फ्लोर में, बीम में, कॉलम में, छतों में। आप पाइल्स, मिसाल के तौर पर जो फाउंडेशंस हैं ब्रिजेस की पाइल्स उन्हें कहते हैं, इसको आप सर्च करें कंक्रीट पाइल्स के नाम से, अगर आप नेट के ऊपर सर्च करें तो आपको इस पर बहुत डाटा मिल जाएगा। तो ब्रिक्स भी इससे बनती हैं। उसके अलावा मोटर में यूज़ होता है, यानी जो मसाला आप यूज़ करते हैं कि मुख्तलिफ ईंटों को जोड़ने के लिए। इसके अलावा आप इससे पैनल भी बनते हैं और प्लस्तर करने के भी काम आता है। ट्रांसपोर्टेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह रोड्स के हो गए और वॉकवेज हो गए, क्रॉसिंग्स हो गई, ब्रिजेस हो गई, पानी को गुजारने वाले ब्रिजेस हो गए, टनल्स हो गई, पार्किंग लॉट्स हो गई, इधर भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसके पाइप्स भी बनते हैं जो कि आप ड्रेनेज वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, पूल्स वगैरह जो हैं उनके अंदर भी आप यूज़ करते हैं। आप गाड़ियाँ, घरों के ऊपर जो टैंकियाँ बनती हैं उसके लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं, पानी की टैंकियाँ। इसके अलावा डैम्स में, कैनाल्स में, ड्रेन्स में यूज़ होता है। सिविल वर्क्स के अंदर इस्तेमाल होता है, रिटेनिंग वॉल्स में। इसके अलावा बड़े बड़े आप साइलोज बनाते हैं जिनमें आप सीमेंट, गंदम,
और दालें और चीज़ें आप उन स्टोरेज टैंक्स में करते हैं, वो भी सीमेंट के और कंक्रीट के बनते हैं। वेयर हाउस जो होते हैं आप बड़े बड़े बनाते हैं, जिनमें आप गोदाम, जिन गोदामों के अंदर आप उन मटेरियल्स को रखते हैं जिनको आपने पानी से बचाना है, मिसाल के तौर कपास रखने वाले गोदाम, कपड़े रखने वाले गोदाम, इसके अलावा मुख्तलिफ ऐसे गोदाम जिनके अंदर आप सीमेंट रख सकते हैं और इस तरह के मटेरियल रख सकते हैं, वो भी गोदाम जो है वो भी। इसके अलावा कंक्रीट से सिविल वर्क्स के अंदर मुख्तलिफ, आजकल आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो ये जो बिजली के खंभे हैं वो भी बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ खंभे वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कई जगहों पर जो कंक्रीट और सीमेंट जो है इससे चार दीवारी बनाने के भी काम आता है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि इसके अलावा एग्रीकल्चरल जो लैंड्स हैं उनमें जो बिल्डिंग्स जितनी भी बनेंगी जानवरों को रखने के लिए, गले को रखने के लिए, और इसके अलावा ऐसी बिल्डिंग्स जिधर आप प्रोसेस करते हैं उन खाने वाली चीज़ों को, फिर आपकी हाउसिंग वहाँ जो लोगों की होती है, वहाँ इरिगेशन पर्पजेज़ एग्रीकल्चर के लिए जो आपने मुख्तलिफ जानवरों की बाड़े बनाते हैं, और जितने भी उधर ट्यूबवेल्स जो हैं उनके साथ फाउंडेशंस और ट्यूबवेल्स की सारी जो प्लानिंग है उसके पानी की, उस जगहों पर भी आप सीमेंट को इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि कई जगहों पर ये होता है कि पानी जो है वो उसका लेवल, पानी जो है वो सेम और थोर के इलाके जो हैं उस जगह पर अगर आपने कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उस जगह पे ज़मीन को स्टेबलाइज करने के लिए हम क्ले के साथ और सैंड मिक्स करके तो हम उसके अंदर सीमेंट डाल के तो उसको भी स्टेबलाइज करते हैं ताकि उसकी बेरिंग कैपेसिटी और उसकी जो ताकत है वो ठीक हो। टाइप ऑफ सीमेंट के अंदर है कि एनी पोजोलॉन हैविंग सिलिशियस एंड और सिलिशियस एल्यूमिना कंपोनेंट्स कम्स इन calcium hydroxide or lime and water, it makes a cementing agent which solidifies in a compact form, जिसमें adhesion भी होती है और cohesion भी होती है। This process is called as pozzolanic reaction। तो इसी तरह उसने बताया कि मुख्तलिफ किस्म के आइडियल सीमेंट रॉक होती है, इतने परसेंट उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, 14% SiO2 के बारे में और चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है। नेचुरल सीमेंट, आर्टिफिशियल पोर्टलैंड सीमेंट जो है ये मुख्तलिफ किस्म के सीमेंट है, ठीक है। ये आपको एक आप ये खुद पढ़ लें, इसके अंदर वो सारा बताता है कि कैल्सी लाइनिंग कैल्सिनिंग प्रोसेस जो है वो क्या है, वो आप इसको कैल्सिनेटिंग जो होती है उसके अंदर ये होता है कि आप किसी भी कैल्केरियस ग्लेशियस मटेरियल जो है उसको आप हाई हीट के ऊपर देते हैं और उसके बाद जो है उससे उस मटेरियल को, उसको ये कैल्सिनेटिंग प्रोसेस कहते हैं, उसमें वो यकजान हो जाती हैं, उससे के अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब जो टाइप ऑफ सीमेंट के अंदर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है और इसके बाद पोर्टलैंड लाइमस्टोन सीमेंट है, फिर ब्लेंडेड सीमेंट्स हैं, पोजोलान लाइम सीमेंट है और उसके बाद मेसनरी सीमेंट्स हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के सीमेंट्स हैं जिनको आप यहाँ से पढ़ लीजिए, इसमें कोई इतनी बड़ी जो साइंस वगैरह तो है नहीं। ब्लेंडेड सीमेंट के अंदर फ्लाई ऐश, स्लैग सीमेंट वगैरह हम यूज़ करते हैं। Aluminous cements जो हैं उनमें limestone and bauxites are the main raw materials used for refractory applications such as cementing furnace bricks and certain applications where rapid hardening is required। तो वो रैपिड हार्डनिंग जहाँ यूज़ होती है, मिसाल के तौर पर आपने अंडर वाटर काम करना है या आपने
कोई किसी ऐसी जगह पे करना है जिधर आपको जल्दी से वो हार्ड हो जाए और आप उसके बाद उसको जो है उस जगह पे यानी अगर मॉइस्चर आए या कोई और इस तरह की प्रॉब्लम आए तो उससे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, तो उस जगह पर आप इनको यूज़ करते हैं। और ये एक्सपेंसिव होता है पोर्टलैंड सीमेंट से। तो अमेरिका के अंदर फॉर एग्जांपल सिर्फ एक ही प्रोड्यूस कर रहा है ये इस तरह का एलुमिनियम सीमेंट, लेकिन ये इस तरह के सीमेंट्स भी मुख्तलिफ बनाए जाते हैं। ये आपको इसलिए बताने के लिए है कि जो स्पेशलाइज्ड सीमेंट्स हैं। अब क्लिंकर क्या होता है? क्लिंकर भी हम देखेंगे कि इसकी जियोलॉजी में अगर हम जाएं तो क्लिंकर एक ऐसा चीज़ होती है जो कि बनाई जाती है, जो इंसान खुद बनाता है, और फिर उससे उसको जब आप क्रश करते हैं तो वो उससे आपको सीमेंट मिलता है, और उसके अंदर आप जिप्सम वगैरह बाद में मिला देते हैं, जिससे जो सीमेंट है वो प्रॉपरली उसका सेटिंग टाइम, उसका वर्केबिलिटी, सारी चीज़ें हम उसे करते हैं। केमिकल कंपोजिशन सीमेंट की आपके सामने है। सोर्सेज जो हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, ये मुख्तलिफ किस्म के हैं जहाँ से आपको मिल सकते हैं। लाइमस्टोन आपको कहाँ से मिलते हैं? लाइमस्टोन आपको रॉक्स है जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, तो ये जो है इसको इसके बारे में भी आप यहाँ से पढ़ लें। इसके अंदर बहुत बड़ी साइंस नहीं है, ये आप पहले भी जियोलॉजी में लाइमस्टोन के बारे में पढ़ चुके हैं। एग्रीलिशियस मटेरियल जो है वो कौन सा है? क्ले, शेल वगैरह जो है वो एल्यूमिना और सिलिका और के उसके सोर्सेज हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ उससे सारा बताया हुआ है। तो क्लेज आर टिपिकली यंगर सरफेस डिपॉजिट्स होते हैं, जिनको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आगे एक पोर्टलैंड सीमेंट है। केमिकल कंपाउंड्स इन पोर्टलैंड सीमेंट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, डाई कैल्शियम सिलिकेट है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट है और जिप्सम है। तो उन्होंने उसकी परसेंटेजेस भी दी हुई हैं, या आप इसको लाजमी तौर पे याद कर लें कि इसकी क्या परसेंटेजेस है। तो पोर्टलैंड सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहा जाता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे एक दफ़ा। तो ये अब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। ये देखिए आपको टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट और बाद में जिप्सम इन सारों के बारे में लिखा हुआ है। तो आप इसको जो है अच्छी तरह से पढ़ लें। तो इसको आप इनके पास ये नोट सारे के सारे हैं, ये दे दूंगा आज मैं आपको, भी अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। बाकी हाइड्रेशन प्रोसेस है, ये जब केमिकल रिएक्शन होता है सीमेंट और वाटर में तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, जिसको हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। अब ये जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, इसी को कंट्रोल करने के लिए उसमें पानी डाला जाता है, और उसमें बाद में वो जब वो सेट हो जाता है सीमेंट, तो उसके एक तो केमिकल रिएक्शन भी स्टार्ट करने के लिए पानी डाला जाता है। दूसरी बात ये है कि उसको सीमेंट जो है उसको बाद में भी पानी लगाया जाता है, ताकि वो हीट उसकी जो है वो जब तक उसमें केमिकल रिएक्शन होगा तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो रिलीज होगी। और अगर वो उसे पानी ना लगाया जाए तो उसमें क्रैक्स वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये भी आप सारा कुछ पढ़ लीजिए। तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि हम अभी सीआरस मौजूद हैं दोनों। यस सर। आप दोनों सिर्फ लड़कों की जो है ना हाजिरी ले लीजिएगा, तो हम ये पूरे के पूरे जितने ये स्लाइड्स जो हैं ये भी मैं आपको अपलोड करने लगा हूँ। ये अपलोड हो जाएंगी आपको इंशाल्लाह ताला 15 मिनट के अंदर अंदर। तो आप लोग इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें, और पढ़ने के बाद फिर जब मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है वो कल या परसों को इस तरह का डे आप रख लें, उसके अंदर फिर मैं आपका एक लेक्चर और अरेंज कर लेता हूँ, क्योंकि पहले हमारे 2 लेक्चर्स भी हम 2-3 लेक्चर्स शॉर्ट चल रहे हैं। तो लास्ट वीक भी हमने रखना था, लेकिन कुछ तरह की मेरी कमिटमेंट्स थी कि जिनकी वजह से
मैं नहीं आपका करता है, तबीयत भी एक दिन ख़राब थी और एक रोज़ मेरी कमिटमेंट्स थी, तो उस वजह से मैं आपके साथ वो लेक्चर नहीं ले सका। तो इंशाल्लाह ताला इस वीक में ये आप ये पढ़ के आएँ, तो परसों इंशाल्लाह ताला या कल एक लेक्चर रख लेते हैं और उस लेक्चर को हम फिर जो है ना, ये आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और हम बड़ी जल्दी इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है जी? यस सर। यस सर। तो मैं फिर आप हाज़िरी ले लीजिएगा। मैं जो लेक्चर है हमारा इसको अभी मैं क्लोज़ करता हूँ। तो आपको इंशाल्लाह ताला 15 मिनट या 20 मिनट के बाद ये जो है टीम्स के ऊपर ये लेक्चर जो है ये मिल जाएगा। वैसे भी हमारा जो लेक्चर है वो तकरीबन कोई 1 घंटा 40 मिनट का होता है, तो जो हमारा टाइम पूरा हो चुका है इस वक्त। तो फिर आपने नमाज जुमा की भी तैयारी करनी है, तो आई थिंक इट इज़ अप्रोप्रिएट कि हम इस वक्त इसको या जो 11 बज के तो 10 मिनट तक मेरा लेक्चर था ना, ये जो मैंने टाइम आपको दिया था, तो 2 मिनट रहते हैं, तो इसलिए फिर आप इस 2 मिनट के अंदर अंदर ये कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप मुझसे आप पूछ लीजिए।